कि NLL1 एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आई परचेज इट। तब मैंने गोल्डन एडिशन लिया था जो प्लान सी करके था, प्लान सी प्लस। वो मैंने परचेज किया। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर कंटिन्यू करते करते मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, मतलब ज़्यादा ही लग गया टाइम। फोर्थ ईयर के बाद भी मैं कंटिन्यू कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने नॉर्सेट 9 के लिए प्रिपेयर किया और अटेम्प्ट किया। वहाँ पे प्री क्लियर हुआ। एंड एट द टाइम ऑफ मेंस Hi, Yukta. Very, very good afternoon. And many, many congratulations, first of all, for securing such a wonderful rank in NORSET 10.0. So, how are you feeling now? Yeah, please tell me. it was unreal. I'm still feeling unreal. Like I never imagined I could get such a uh, well ranked, but I'm happy it happened. And all credit goes to NLL1 for such a wonderful experience. And I had great teaching and learning experience with the mastermind faculties, and I'm grateful for it. We are also very, very happy that you secured 47th rank in NORSET 10.2, right? Yeah. Great. So, this discussion is going to be very, very much fruitful for all the aspirants who will be watching your videos. And जैसे आप शायद पिछले साल तक बहुत सारे एस्पिरेंट्स के टॉपर्स के वीडियोस देखते होंगे और इंस्पायर होते होंगे, ऐसे आज आपकी वीडियो देख के आई थिंक बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। उसके लिए आई थिंक बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करने की जरूरत है। किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट सजेशंस यू कैन गिव टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स. So first of all, just tell us about yourself, your background, from where you started, and plan you subscribed, and then just talk about your entire journey. मैम, मेरा नाम युक्ता घनश्याम बागड़कर है। मैंने BSc नर्सिंग GMC नागपुर से किया है, महाराष्ट्र से। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद जब मैं फोर्थ ईयर में थी, तब मुझे सीनियर्स के थ्रू पता चला कि NLL1 एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आई परचेज इट। तब मैंने गोल्डन एडिशन लिया था जो प्लान सी करके था, प्लान सी प्लस। वो मैंने परचेज किया। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर कंटिन्यू करते करते मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, मतलब ज़्यादा ही लग गया टाइम। फोर्थ ईयर के बाद भी मैं कंटिन्यू कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने नॉर्सेट 9 के लिए प्रिपेयर किया और अटेम्प्ट किया। वहाँ पे प्री क्लियर हुआ। एंड एट द टाइम ऑफ मेंस इट वाज अ नियर मिस। मेरी रैंक 3931 थी। और जो लास्ट ओबीसी का जो कट ऑफ था, वो था 3644। सो इट वाज नियर मिस एंड आई वाज डेवास्टेटेड। सो फिर से मैंने खुद को प्रिपेयर किया, अगेन स्टार्टेड। तो मैंने सिर्फ वही रिवाइज किया जो मैंने नोट्स निकाले थे, and I just kept doing it, mock test दिया, and yeah, the result आ गया बस। मतलब Very nice, very nice. So it was your second attempt, right? yes, Second yeah, attempt. Okay. So कितना अंतर था आपके यूजी खत्म होने में एंड आपका सेकेंड अटेम्प्ट में? अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर. हाँ 1 year। 1 ईयर का. ओके. सो यानी कि प्रेपरेशन आपने अंडर ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर दी थी. यू डिडंट वेट कि यूजी खत्म होगा, उसकी बीएससी खत्म होगी, फिर हम सोचेंगे. सो दैट्स अ वेरी गुड थॉट एक्चुअली, एंड इट शोज कि आप कितने करियर ओरिएंटेड हो और आप फ्यूचर अपना देख के चलते हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और जितने भी एस्पिरेंट्स ये सेशन देख रहे होंगे, बहुत जरूरी है. ऑल द अब तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे आप यूजी में हो, चाहे आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो या मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे हो. Hard work, consistency, and one roadmap, future roadmap. How we have to go, where we have to go, and the clear strategy, that is very, very much important. Right? Great. So, अभी फिलहाल 10.2 में which plan you subscribed for 10.2? नहीं, कोई प्लान सब्सक्राइब नहीं किया था जो तो मैंने। 9.0 की preparation से. हाँ, Okay, okay, great. वही। So, like Yukta, you said that आपका मेंस में पहले अटेम्प्ट में रैंक थोड़ा सा ऑलमोस्ट नियर मिस हुआ था. मैंने So उस I टाइम know. पे क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट किए थे। Okay. 130 के अटेम्प्ट किए थे, तो उसकी वजह से फिर रह गया। अगर मैं थोड़े और अटेम्प्ट करती तो काश हो जाता उस टाइम पे। बिल्कुल, बिल्कुल. सो जैसे हम ये एक चीज समझ पा रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है अपने फर्स्ट गलती या फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर के बाद अपनी गलतियों से सीखना.
है ना? क्या शॉर्टकमिंग्स हमने की, जैसे आपने कहा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सो नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया कि सेकंड अटेम्प्ट में मुझे एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं कि मेरी रैंक उतना तक पहुंच पाए, है ना? और सो जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है उसको कर्व करते हुए चलना है, नेगेटिव मार्किंग को हमें रिड्यूस करना है, तभी हम एक अंडर 50 रैंक या अंडर 100 रैंक वी कैन एक्सपेक्ट, हम सोच सकते हैं, राइट? ओके। सो ऑल्सो लाइक हम जब एनएलएल की बात करते हैं, सो चाहे मैं बात करूं वीडियो लेक्चर्स की या मैं बात करूं प्रैक्टिस टेस्ट की, व्हाट ऑल फीचर्स एंड थिंग्स हेल्प यू एंड हाउ? तो जब हम वीडियो लेक्चर की बात करते हैं तो आई थिंक हर एक बच्चा थरली हर एक वीडियो लेक्चर को देखता है, नोट्स बनाता है, बट नोट्स बनाने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करना, एंड के लिए नहीं छोड़ना कि अंत में कर लेंगे बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं सब कुछ, है ना? तो कैसे आपने वो प्रैक्टिस को स्टार्ट करा, कैसे आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, एंड नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के कौन कौन से टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे? हैव यू हर्ड ऑफ स्ट्राइक, ब्रह्मास्त्र, प्रिडिक्शन सीरीज एंड ऑल? नो मैम, मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। मैंने ओके। टेस्ट सीरीज कहीं और से करी थी। ओके। बट लेक्चर्स मैंने सारे अटेंड किए थे और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहे लेक्चर्स। और कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया था। सारे जो सब्जेक्ट्स है वो सारे कंप्लीट किए, मतलब जो भी मिल रहा था मुझे वहाँ से कंप्लीट करने के लिए सब कंप्लीट किया। एमएसएन, ओबीजीवाई, साइकेट्रिक। एक्चुअली साइकेट्रिक के मैंने डबल लेक्चर्स देखे थे, पहले दूसरे सर थे, फिर उसके बाद जो अंकित गोयल सर थे वो भी पूरा कंप्लीट किया। एमएसएन भी मैंने मतलब पहले दूसरे सर थे एक्चुअली। एमएसएन बहुत मतलब लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, बट जब से दीपक मारवा सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मतलब उसके बाद से पूरा ऐसा लगा कि एमएसएन इज सो इजी। पहले लगता था कि मतलब कैसे हो पाएगा, इतना वास्ट है, बट जब से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आई जस्ट वाज, बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा था वो सब पढ़ के। दैट्स वेरी नाइस। तो आई थिंक आपने अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस किया कि पहले अपना बेस बिल्ड करो, एंड बार बार वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, वंस यू आर थरो विद द वीडियोस एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योर नोट्स, दैट्स इनफ फॉर योर रिविजन्स, राइट? सो भैया बताइए बताइए। आज जस्ट मतलब ऐसा था कि वीडियो लेक्चर के साथ साथ उसी टाइम पे उसी साथ मतलब आप अपने नोट्स रिवाइज करते जाओ, तो फिर उसके बाद आपको लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब नोट्स रिवाइज करते जाने से सारे कंसेप्ट खुद ही बिल्ड हो जाता है। बस अपने नोट्स को 10 बार थोरोली रीड करते जाओ, और ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ रीड ही करना है, तो उसके साथ वो रिट्राइव भी होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते नहीं क्या। सिर्फ जितना अपन रिवाइज करते जाएंगे तो ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। पर हम वहां पे जाके बुक में जाके रिट्राइव करेंगे कि मैंने क्या किया है, मुझे क्या याद है, तो फिर वो रह जाता है, मतलब दिमाग में स्टोर हो जाता है। और रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रही युक्ता आपकी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना रिवीजन में फंबल करते हैं कि हम या तो एक बार रिवाइज कर लिया, एक सब्जेक्ट कर लिया, फिर उसको बाद में करा, तो तब तक माइंड से कुछ निकल जाता है। सो व्हाट रिवीजन स्ट्रैटेजी एन एस्पिरेंट, बी इट द फर्स्ट अटेम्प्ट और मल्टीपल अटेम्प्ट्स, क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? मेरा ऐसा कि मैं एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 15 डेज में रिवाइज करती थी। मतलब एट स्टार्ट जब मेरा कुछ भी बेस क्लियर नहीं था, 15 डेज में थी एक सब्जेक्ट, तो ऐसे करते करते एक सब्जेक्ट को देन 10 डेज, देन 4 डेज, देन 3 डेज, फिर एक सब्जेक्ट को एक दिन में भी कवर कर सकते, इतना ज्यादा रिवाइज करना था। और एमएसएन के लिए स्पेशली मैंने ऐसे किया था कि समझो 9 सिस्टम्स है, तो हम्म। हर सिस्टम को एक दिन देना है। वो हर सिस्टम को एक दिन रिवाइज करना, ऐसे करके 9 डेज के बाद फिर से वो सिस्टम रिवाइज करने के लिए आता था। तो मतलब 9 डेज में एमएसएन रिवाइज होता था, फिर से अगेन 9 डेज इन एमएसएन। वो एमएसएन के साथ साथ मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिवाइज करती थी, एमएसएन के लिए हाफ टाइम और बाकी मतलब दूसरा सब्जेक्ट के लिए, ऐसे करते करते फिर हो गया। ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आपने पैटर्न भी देखा होगा एग्जाम का, प्रीलिम्स एंड मेंस में हमारा मेजर जो चंक होता है दैट इज फ्रॉम द मेजर सब्जेक्ट्स, है ना? जो या प्रपोर्शन ऑफ क्वेश्चंस है। सो इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर में एफओ एंड सेकंड ईयर में एएचएन या एमएसएन, थर्ड एंड फोर्थ में मिला के वी हैव मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी, ऑप्शन गाइनी, पीडियाट्रिक्स, ये मेजर हमारे सब्जेक्ट है जिसमें से मेजर प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चन आता है। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी थी कि माइनर सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है, मेजर को पहले कवर करना है या मेजर के साथ कुछ माइनर लेके चलना है? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, सिलेबस को कवर करने के लिए? पहले मैंने मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे थे, फिर उसके बाद में माइनर सब्जेक्ट्स को जस्ट मतलब 15 डेज दिए थे और उसके साथ उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। और फिर ज़्यादा माइनर सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं किया, जस्ट फोकस किया कि एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगी, उसके वजह से सब कवर हो जाएगा। तो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए एमसीक्यूज करें और सिर्फ एक दो बार रिविजन, और सबसे ज़्यादा फोकस था कि मेजर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। ओके, ग्रेट ग्रेट। और युक्ता, एनीथिंग, एज यू हैव बीन एन एकेडमी स्टूडेंट, राइट?
Um, नेटवर्क। have you heard of the मार्गदर्शक? सो आई जस्ट आई वाज आस्किंग कि आपने जैसे नर्स इन नेक्स्ट लाइफ में मार्गदर्शक सेशंस अटेंड किए थे? वर दे? नो, यू नेवर अटेंडेड एनी मार्गदर्शक सेशन. हैव यू हर्ड ऑफ दीज सेशंस? या Okay, so what information do you have about all these sessions? मार्गदर्शक बेसिकली हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं ऑलरेडी जो एलुमनाई से नर्सिंग लाइफ के, और जो बच्चों को गाइडेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, what key aspects we have to take care of and take into account when we are preparing for NORCER examination. So yes, definitely, if you have not attended, that's it's a complete different aspect. But these sessions are very, very much fruitful, and we would, specifically suggest to our सब्सक्राइबर्स टू अटेंड ऑल दी सेशंस, बिकॉज यहीं से जैसे आप टॉपर्स के हम सेशन देख रहे हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है ना, एक इंस्पिरेशन मिलती है हमें कि अगले साल हमें यहाँ पर होना है. इस बार इन्होंने इंटरव्यू दिया, अगले बार हम इंटरव्यू देंगे, और आई थिंक आप भी आज वही फील कर रहे होंगे, राइट? Okay. So, at last, Yukta, any message, any guidance, and any specific key आप बोल सकते हैं, आप कौन से की मैटर्स या कंसेप्ट्स आप बताना चाहेंगे अपने एस्पिरेंट्स को, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, जो भी आपकी वीडियो देख रहे होंगे? किन बातों का ध्यान रखें? फेलियर से डरे नहीं, अगर एक बार फेल हो गए हैं तो अपने अटेम्प्ट्स ना छोड़ें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और जो होप होती है एक, है ना, आशा रखना कि हाँ अगली बार तो हमारा जरूर होगा, और सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, राइट? सो क्या आप अपने एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे? मैनिफेस्टेशन इज कि आप एफर्ट्स दोगे तो मैनिफेस्टेशन ट्रू होगा, एफर्ट्स नहीं होंगे तो मैनिफेस्टेशन से कोई मतलब फ्रूटफुल नहीं एब्सोल्युटली. रहेगा। और ये कि मतलब पीपल से कि यू शुड स्टडी 14 आवर्स, 15 आवर्स पूरा दिन पढ़ो, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पूरा दिन पढ़ो। आप जो पढ़ रहे हो प्रोडक्टिव होना चाहिए, जितना पढ़ रहे हो आप उसका उतना आपको उससे मतलब बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दिन भर पढ़ रहे हो उससे कुछ हो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो प्रोडक्टिव होना चाहिए। इट्स नॉट मैटर कि आप आवर्स काउंट करते रहो पर आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो। तो आपको जो प्रोडक्टिव है कम आवर्स दो, लेकिन आप मतलब वो कम आवर्स में भी पूरा फ्रूटफुल वो आपका जो भी है क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर्स रादर देन द क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी, राइट? एब्सोल्युटली. एंड बस रिवाइज करते रहिए। और इम्पोर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट दें और जो आपकी मिस्टेक्स है उसी टाइम पे एनालाइज करें, क्योंकि ऐसा होता है कि एनालिसिस नहीं करते हैं हम और फिर बाद में करेंगे सोचते हैं, लेकिन हो जाता है कि सारा बिल्टअप रहता है, फिर हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एनालिसिस करना चाहिए आपके जो मिस्टेक्स है उसका। और यही कि मतलब डर है, सबको डर रहेगा, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम डर जाए और बैठ जाए कि आगे ना बढ़े। डर है, डर रहेगा। जब आप पेपर मतलब कंप्यूटर के सामने भी बैठोगे बैठोगे तब भी डर होगा। तो है, डर साथ में ही रहेगा, बस आपको उसके साथ अपने ब्रेन को फंक्शनल बनाना है कि आप डर को कैसे टैकल करें और उस टाइम पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बस इतना ही। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। तो ये सब आपको इजीली मतलब रिजल्ट ला के दे सकता है। एंड बस। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक द लास्ट वन इज कॉन्फिडेंस, राइट? हाँ। जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ चुके हो, उस पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है. मतलब वहां पर अगर आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास डगमगाएगा तो वो फिर हमारे एग्जाम में भी, पेपर में भी दिखता है कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट while answering the questions also. So yes, definitely, whatever you study, be confident. Trust your source of study. Be, if it is NNL or any other source, trust it. You have to trust your source. Great. So it was nice talking to you, Yukta, today. I'm very, very happy and proud moment. This is for all of us that you've secured such a good rank through NNL. And definitely, हम चाहेंगे कि आप एक अच्छे competent nursing officer बन के बाहर निकलें और अपनी फैमिली का और नर्सिंग लाइफ का नाम जरूर रोशन करें. Thank you so much for being here today. थैंक यू मैम। Thank you.